तो क्या महायुति में शरद पवार की एंट्री और एकनाथ शिंदे का बाहर होना अब तय माना जाए? महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सियासी गलियारों में हलचल है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं। नाराजगी भी ऐसी कि वे कई उन बैठकों से नदरद नजर आ रही हैं जिनकी अगुवाई खुद राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की है। इसके ऊपर शिंदे की सरकार के दौरान जो फैसले हुए थे उसकी जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। ऐसे में असहजता दोनों तरफ से दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऐसे कौन से फैसले लिए हैं जिस वजह से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कुछ खफा खफा से नजर आ रही हैं। हाल ही के एक फैसले की बात करें तो एमएसपी को लेकर शिंदे सरकार की एक योजना की अब जांच होगी। जी हाँ, आपने सही सुना, उसमें अनियमितताएं पाई गई है। 17 फरवरी को फडणवीस सरकार का एक आदेश सामने आया जिसके मुताबिक कई एमएसपी वाली योजनाओं में अनियमितताएं पाई गई हैं। आपको बता दें दर्शकों की 6 सदस्यों की एक कमेटी का गठन भी हुआ है। कहा जा रहा है कि नोडल एजेंसी कई फॉर्म प्रोड्यूसर कंपनियों से पैसे मांग रही है। असल में पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान शुरू किया था। यह योजना केंद्र की थी, लेकिन इसे महाराष्ट्र में लागू करने का काम एकनाथ शिंदे की सरकार ने किया था। अब किस तरह से वो योजना लागू हुई इसकी जांच की जाएगी। इससे पहले जलना में 900 करोड़ के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उस प्रोजेक्ट को भी शिंदे सरकार ने ही हरी झंडी दिखाई थी, यानी शिंदे सरकार में वो लागू की गई थी। इस तरह बीएमसी के 1400 करोड़ के अहम टेंडर को भी रद्द कर दिया गया था। वो भी पिछली सरकार के दौरान ही पारित हुआ था। यानी जो बड़े फैसले शिंदे सरकार ने लिए थे उन पर फडणवीस सरकार कैंची चला रही है। इसी वजह से नाराज होकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को कहना पड़ा कि उन्हें हल्के में लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो कोई सामान्य नेता नहीं है। अब शिंदे का यह बयान बताने के लिए काफी है कि वे नाराज हैं, असहज हैं और कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा कदम उठाने का दमखम भी रखते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छे से जानती है कि अब उसे शिंदे के सामने झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिना शिंदे भी बहुमत रहने वाला है। बिना शिंदे भी सरकार आराम से चल सकती है। ऐसे में शिंदे की कोई भी खास कह सकते हैं कि सियासी धमकी से अब बीजेपी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया था। उस कार्यक्रम में शरद पवार ने भी शिरकत की थी। एक वीडियो जो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कई सवाल उठने लगे। उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार के लिए पानी का गिलास भरा, उनकी तरफ से सहारा दिया गया। उस भावनात्मक रिश्ते के ही कई मायने निकाले गए। उस केमिस्ट्री की चर्चा हर तरफ हो रही है। पवार को लेकर यह भी कहा गया कि उन्होंने तो कुछ दिन पहले एकनाथ शिंदे की भी तारीफ की थी। इसी वजह से माना गया कि कोई बड़ा खेल भी हो सकता है। अभी के लिए महाराष्ट्र की जैसी स्थिति चल रही है, जैसी राजनीति हो रही है, एनसीपी में दो फाड़ हैं। अजीत पवार एनडीए के साथ हैं और पवार अभी भी महाविकास आघाड़ी के साथ खड़े हैं। लेकिन बार बार उनका सत्ता पक्ष की तारीफ करना, उनका प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूं मिलना जुलना इंडिया गठबंधन को भी नाराज कर गया है। क्या ऐसा संभव है कि शरद पवार भी भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाएंगे और साथ आ जाएंगे? राजनीति में कुछ भी समीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने चाहिए।